आपके दोनों ही के लिए। बड़ा मजा आता है मेरे को ऐसी वीडियोस देखने में आप लोगों के साथ। तो कमेंट करके मेरे को और बताया करो भाई कि और किस पे रिएक्शन वीडियो बनाऊं मैं जिसपे तुम देखना चाहते हो। मैं डेफिनेटली बनाऊंगी क्योंकि मेरे व्यूज नहीं आ रहे यार। तो मुझे तुम बता दो तुम क्या देखना चाहते हो। Let's get into together। बाबम बाबम, शक्ल देखो इसकी एक बार, कितना एक अलग सा लगाव है मेरे पापा को जानवरों से। उन्होंने उनके बचपन में हर जानवर पाल के छोड़ दिए और अब हमको कुछ नहीं पालने दे रहे। पर क्यों? क्योंकि वो मर जाते हैं। ये क्या तो गलत बात है। मैंने अपने बचपन में एक कुत्ता पाला था जिसका नाम था शेरू। शेरू आजा आजा आजा। बस शेरू, बस 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 दूर हो जा। मैंने उसको अपना सब कुछ दिया था लेकिन बदले में उससे मेरे को धोखा ही मिला। वो गद्दार शेरू मर गया भूख से। सिर्फ 10 दिन के लिए हम लोग कहीं घूमने गए थे और इसको खाना देना भूल गए थे। वो 10 दिन भी अपना पेट कंट्रोल में नहीं रख पाया। गद्दार कितना नाटक करेगा। मैंने उसको आके 10 दिन का खाना एक साथ खिलाया था, फिर भी वो गद्दार नहीं उठा, इसलिए नहीं पाया। एक तो पता नहीं क्या है, इंडियन पेरेंट्स को ना पेट से बड़ी दिक्कत होती है। मैं अभी घर में अगर मजाक में बोल दूं ना कि मम्मी मैंने सोच रही हूँ ना कि एक डॉग पाल लो या फिर एक कैट पाल लो, मतलब एक पेट चाहिए मेरे को, ऐसे चाहिए, तो मम्मी सीधे बोलती थी टट्टी साफ कर लेगी तो उसकी मम्मी सीधे मेरे ऐसे पॉइंट पे अटैक करती है ना कि तुझसे खुद तो बिस्तर से उठा नहीं जा रहा, तुझसे खुद बिस्तर अपनी तय लगाई नहीं जा रही, तू कह रही कि तू कुत्ता बिल्ली पालेगी जिसकी टट्टियां तू साफ करेगी, उसको बाहर सुसु करने लेके जाएगी, तुझे खुद तो जिम जाया नहीं जा रहा। तेरी औकात है पालने की। पहले तू ये बता। मम्मी यार ऐसे नहीं बोलना होता, आपको ऐसे बोलना होता है। हाँ बेटा बिल्कुल पालो, कितने अच्छे होते हैं, मन की बात आप किसी तरह शेयर करोगे है ना, घर में आओगे तो कोई करते करते आपके पास आएगा, आप खेलोगे, उसका डोपामिन रिलीज होगा, खुश होगे, ऐसे कोई खोला है पर नहीं। And I'm damn sure तुम आज बोल के दिखाओ अपने पेरेंट्स से कि कुत्ता पाल ले, बिल्ली पाल ले, उनका रिप्लाई यही आएगा। भगाने मुताने ले जाओगे बाहर तुम उसको, बताओ ले जाओगे? खुद तो तुमसे उठा नहीं जाता है, बेड पे तुमको पानी चाहिए। वो रह करके मेरे अंदर मेरी मम्मी की आत्मा आ जाती है दोस्तों। खैर उसने भी तो पाला था, बेचारे रात भर नहीं सो पाते थे। अरे चुप हो जा रे सोंदे। अरे यार अब ये उठ गया। सो जा बेटा, कुछ नहीं हुआ। और उनका वो बच्चा रो रो के अलग घर भर देता है। पता नहीं क्यों पर मेरे को कुत्ते और बच्चों में ज्यादा फर्क नहीं लगता है। लोग दोनों को ही सेम तरीके से ट्रीट करते हैं। कुछ कितना क्यूट है मेरा प्यारा बच्चा। खा जाऊं देखो। दोनों ही तुम्हारे घर में कहीं पे भी हक देते हैं। सही बात है। और वो भी जब तुम्हारा पैर पड़ रहा है तब पता चल रहा है। एक भतीजा और एक भतीजी है घर में हमारे, तो ये तो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है हमारे लिए क्योंकि कहीं पे भी हक देते हैं। गलती से डायपर बनाना भूल जाओ उनको नहीं, लेकिन मेरा भतीजा 1.5 साल का, वो थोड़ा समझदार हो गया है। वो जहां पॉटी करता है वहीं खड़ा हो जाता है और बेचारा बोल तो पाता नहीं है। मम बोलता है वो, मम, बस मम बोल पाता है। पॉटी कर दे तो मम, भूख लगी तो मम, नींद आ रही है तो मम, हर चीज को मम बना दिया है उसने। उसका जीवन में जो कुछ हो रहा है सब मम है। दादा को बाबा, बस दो तीन वर्ड बोलना सीखा है उसने, बुआ नहीं बोल पा रहा है वो। इसीलिए सिर्फ मेरी भतीजी मेरी सगी है, उसका पहला जुबान से जो वर्ड निकला था वो बुआ निकला था। मेरे इस साम्राज्य की मालकिन बनेगी कुत्ते की साइज के जंगली चूहे घुस जाते हैं हमारे घर में, वो भी सपरिवार। रात भर वो चूहे। क्या चल रहा है यहाँ? हद से ज्यादा नुकसान करा था उन चूहों ने हमारा। हमने इनको इजी बेदर्द मौत देने की बहुत कोशिश कर ली थी, लेकिन ये चूहे बहुत चालाक थे। ये इतने जंगली चूहे थे ना, इनके लिए पिंजरे छोटे पड़ जाते थे। सही बात है भाई, हम लोग पहले जिधर रहते थे यार, पापा पिंजरा लेके आते थे इतना बड़ा बनवा करके, ऐसा लगता था हाथी का बच्चा पकड़ने के लिए पिंजरा लेके आए हो, तब भी नहीं पकड़ में आ रहे हैं चूहे। एक बार तो मेरी नानी गाँव से आ रही थी हम लोगों के लिए पेड़े लेकर के, जब हमने बैग खोला घर पे तो इतने मोटे मोटे चूहे निकले हैं उस बैग में से। वो तो खैर रेलवे स्टेशन से चढ़ गए होंगे, वो अलग चीज है। मुझे आज तक उन पेड़ों का दुख है जब हमारे बैग से, आई मीन नानी के बैग से, ये मोटे मोटे चूहे यूं निकलते हैं। हेलो, खा लिया तेरे पेड़े। पिंजरा लगाते थे, ये पिंजरा लेके चल जाते थे साथ में। एक्सक्लूसिव टाइप था उनका पिंजरे वालों के साथ। एक दिन पापा ने उसको रंगे हाथों पकड़ के घेर लिया। कौन है? उसके भागने के सारे दरवाजे पैक पुक कर दिए थे उन्होंने। चलते को एक आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं भागने का, भाग जितनी तेज भाग सकता है।
बहुत जितनी तेज भाग सकता है। भाग भाग मिल्खा, ले बेटे, बंद हो गया, मर गया। मेरे को असली चूहे की याद आ गई भाई। आंखें बंद कर बचपन लो में बहुत चूहे मरते नहीं, देखे। नहीं खोल सकते हो गया, अब मैं नहीं कर रहा हूँ। जल्दी हटो सामने से। चूहे का पूरा परिवार सदमे में था ये देख के। मेरे पति को मार दिया, अब उसकी लाश तो दे दो। उसकी लाश तो दे दो। बचपन में जब हम जिधर रहते थे ना, तो उस घर में ना रूम के अंदर ही पत्थर की अलमारी नहीं होती, तो वैसे अलमारी बनाते थे हम लोग किताब कॉपी रखने के लिए। समहाउ चूहे जो है उनको किताब कॉपी में रहने में बड़ा मजा आता था। हम चाहे उस रेक को हर हफ्ते साफ करते रहे, तब भी चूहों को वही जगह समझ में आती थी। भाई जब भी हम अपना रेक खाली कर रहे हैं, किताब कॉपी निकाल रहे हैं, भैया की किताबें मेरी सबकी उधर ही रखते थे, ठीक है। हम निकाल रहे हैं, चूहे के इतने सारे बच्चे निकल रहे हैं भाई, इतने सारे भाई। एक चूहा भाई, एक चूहा 10 15 बच्चे पैदा कर रहा है एक साथ, मतलब चूहियां, और उनको हम उठा के फेंक रहे हैं बाहर। और क्या करें भाई, चूहे का बच्चा थोड़ी पालेंगे, इतने से होते हैं भाई, पिंक कलर के इतने। और मैं छोटी सी भाई, मैं सेंसिटिव हूँ बचपन से, ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगता था। भैया मत फेंकना, बेचारे कितने छोटे से मर जाएंगे भाई। बहुत भाई चूहों ने बहुत जीना हराम किया बचपन में भाई। मैं तुम्हें क्या बताऊं यार, बहुत ज्यादा सारी किताब को भी फाड़ देते थे भाई। मतलब जहां देखो वहीं टट्टियां कर देते थे यार। साला हमारा आधी जिंदगी, मतलब हमारा आधा बचपन तो चूहे की टट्टियां साफ करने में निकला है, मुझे तो ऐसा लगता है। अरे हम मर्डर करने के बाद पापा चाहते कि ये मर्डर ही ना लगे, वो चाहते कि ये सुसाइड लगे। साइड लगे, ठीक है। ये क्या कर रहे हो मेरे पति के साथ? थोड़ी तो दया करो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देख के पापा को उनकी गलती का रियलाइजेशन हुआ। हाँ। अगले दिन 4 चूहे सड़क पे चपटे हुए पड़े हैं। अगर तुमको भी रास्ते चलते ऐसे चपटे चूहे दिखे, तब समझ जाना कि वो सुसाइड तो नहीं है। हो सकता है कोई पिछली रात में आके उसको सुला के गया हो। सिर्फ एक आदमी था जिसको दुख था उन चूहों के जाने पे। अरे रोते भूलिए क्या है? चुप। ओ, बेटा थोड़ी देर तो सोने दे तेरी माँ को। अरे कुछ नहीं हुआ, चुप। ये देख। ओ, अरे चुप हो जा यार। तो नहीं समझ रहा है ये। हटो। बाय। इनकी मम्मी बाय, अब तक बाय, इनसे बाय। परेशान हो गई है, क्योंकि ये लोग रास्ते चलते कुछ भी आइटम उठा के मुंह में रख लेते हैं। मम, ओए क्या कर मम। निकाल। पर मेरे सब को बच्चे मम जानवरों ही से बोल ज्यादा रहे हैं। बच्चों से लगाव है, इसलिए मेरा सपना है कि एक आंगनवाड़ी खोलना है मेरे को। बहुत सारे लोग मेरे पास में शिकायत लेके आते हैं, बच्चे चुप नहीं हो रहे हमारे। हद से ज्यादा इजी हाँ। है। कैसे easy है? मुंह बंद कर दो उनका। बंद- चुप हो जा, नहीं तो मार डालूंगा मुंह यहीं बंद कर पे। दो। ये हो गए चुप। चुप चुप हो जा। मैं भी। हो जाने तो मार डालूंगा। आंगनवाड़ी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बच्चों को कंसेंट के साथ टॉर्चर किया जाता है। कंसेंट के बच्चे बेचारे जलील हो रहे हैं एक थुल्ली के पैकेट के लिए। बच्चों के साथ क्या है कि थोड़ा रफ एंड टफ रहना चाहिए, नहीं तो क्या बचपन से ही अच्छा, कमजोरी अच्छा, आ जाएगी इनमें। उनका शरीर क्या है, बड़े बड़े जाम हो जाता है। नहीं हम लोग का नहीं है, हम लोग का नहीं। आजकल के बच्चों का थोड़ा सा मासूम और ज्यादा सेंसिटिव बच्चे पैदा हो रहे हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं भाई। अगर हम लोगों ने मार झेला, हम लोगों ने मार खाया, तो जरूरी नहीं है कि हम में हमारे आने वाली जनरेशन को मारे पीटे, जरूरी नहीं है। तो अपना जनरेशनल ट्रॉमा दोस्तों अपने साथ ही खत्म करें, अपने आगे ना पहुंचाएं। ग्रिप बनाओ। शॉट तो था, शॉट तो था, है ना? शॉर्ट तो था। ये फालतू हरकतें छोड़ दो, उनको फिजिकली थोड़ा इन्वॉल्व करो ताकि उनमें चुस्ती और फुर्ती बनी रहे। तैयार है? अच्छा मम्मी गिर गया है तो गिरने दो उसको, पड़े रहने दो, इग्नोर करो उसको, क्योंकि उसकी तरफ देख लिया तो वो पक्का रोएगा और रोएगा। अरे भाई बच्चों के अंदर ये चीज तो बहुत है यार। चल उठ जा, कुछ नहीं हुआ है। इसको एक थुल्ली का पैकेट दे दो। रुक इधर बता। थुल्ली बोल के बता पहले। चलो बाय बाय। पहले बोलना सीख के आओ, फिर मिलेगी थुल्ली।
प्रॉफिट। अंकल जी, प्रॉफिट। मैं ये पूछा था कि ये जो बच्चे हैं ये बेचते भी हो क्या आप? नहीं नहीं नहीं, हमने क्या है कि भाग के शादी कर ली है, अब हमको एक बच्चा चाहिए। हमारी मम्मी ने तो ये बताया था कि एक परी रहती है वो बच्चे बेचती है। वो तो मेरे को आपके यहाँ पे इतने बच्चे दिख गए तो मैंने सोचा कभी आपको पता हो। इनको ऐसा लगता है कि एक परी गली गली घूमती है बीमल के झोले में बच्चे लेके, ताजे बच्चे। हमको गोरा वाला चाहिए, गोरा वाला। खत्म हो गए गोरे वाले तो, लड़की चलेगी। नहीं, नहीं, लड़का ही चाहिए। ये नाबालिग निब्बा निब्बिया भाग के शादी तो कर लेते हैं, लेकिन इनकी कुछ प्लानिंग ही नहीं है आगे। मम्मी की याद आ रही है ना? मैं तो घर जा रही हूँ वापस। अरे बच्चा छोड़ दिया, बच्चा छोड़ दिया। कम से कम अपने माँ बाप की तो सोचनी चाहिए इनको। ये लड़कियां तो क्या है कि इन टाइम पे पलट जाती है। देख लेना, आखिरी में फंसना तो लड़के को ही है। यही मेरे को किडनैप करके ले गया था जबरदस्ती। आधी रात में हमारे घर में घुस के मेरे को उठा के ले गया ये। ले जाओ इसको जल्दी मेरी आंखों के सामने से। मतलब बहुत किसी सुने ऐसे। तेरे डूंगे पे फटके गलत बात है, पर बहुत और गलत 10 बात साल है। बाद जब वो जेल में से निकलेगा तब लाइनें लग जाएगी लड़कियों की उसके मुंह पे थूकने के लिए। मैं मेरे को देखने दो यार। मैंने 10 साल बाहर खड़े होके थूक जमा करा मेरे मुंह में, रुको मैं करूंगी। वापस ले लो मेरे को अंदर। अरे यार, ये थूक का कैसा टेस्ट रहता है? तुम्हारा इन निब्बा निब्बियों की शादी से कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी तुम्हारी मम्मी तुमको जलील कर रही है। अगर तुम्हारे दिमाग में 1% भी थॉट है भाग के शादी करने का तो वो भस्म हो जाए उसी टाइम। मेरी मम्मी की हॉबी है ब्लैकमेल करना। मेरे को बचपन में कभी फोन नहीं दिलाया घर वालों ने, तो मम्मी के फोन से ही मेरे को काम चलाना पड़ता था। उस मोबाइल में 2 फोटो एक साथ खींच लेते थे तो वो घबरा जाता था। हद से ज्यादा हैंग होता था वो फोन। पर मैंने ये चीज अपनी सक्सेस के बीच में नहीं आन दी। मैंने रिस्क लेके फिर भी लड़कीबाजी करी। लड़कीबाजी करी। फेवरेट कलर कौन सा है? मम्मी तुम्हारी मुस्कुराहट देख के पहचान लेंगे। टर्की। अभी देखो चैटें चल रही थी हमारी और मम्मी ने आके मेरे से फोन मांग लिया। 2 मिनट बैक। ऐसे टाइम पे हैंग हो गया वो फोन हैंग हो गया। मेरे को तबीयत से कूटा था मम्मी ने। अब से अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तो तेरे पापा को बता दूं। पीछे से लिखा है कल से पढ़ाई पक्का। टाइम टेबल संडे सैटरडे क्रिकेट फुटबॉल। मेल करने लग गई मम्मी मेरे को। ठीक से लगाया झाड़ू? कैसे लगाइए? पोछा भी लगा। गाड़ी की आवाज से पता चल जाता है कि ये पापा आ गए। मम्मी ने पापा के अंदर आने का भी इंतजार नहीं करा। उनका दिमाग उस वजह से खराब हो गया। 10-10 घंटे की नौकरी करके थक हार के घर पे आया हूँ मैं, और ये गेट पे ही चालू हो गई है। मेरे ऊपर निकला वो गुस्सा। फिर मैं पानी वानी लेके गया बढ़िया से, वो पी के रिलैक्स होके फिर कुटाई हुई थी मेरी। इतना कुटाने के बाद मेरे को सीख मिल गई थी, फिर मैं कभी नहीं पकड़ाया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी ना कि फोन हैंग हो जाता है, तो मैं फोन का बैक कवर खोल के चैटे करने लगा। मेरा तो फेवरेट कलर ब्लू है। जैसे ही मम्मी आई फोन मांगने, हैंग हो गया वापस से। लो, बैटरी ही निकाल देता था मैं। खत्म, सबूत खत्म सारे। आंखों के सामने सबूत गायब कर देता था मैं। मम्मी कंफ्यूज हो गई कि ये क्या करा तूने अभी? भाई मजा आया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस भाई। ओके दोस्तों, दैट इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपने घर वालों का और अपनी मेंटल का खास करके। ठीक है यार, मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।